हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी यात्रा जो है कल से जो है आगे बढ़ाएंगे। और जैसे आप सबको पता है कि हम लोग क्लास 11th ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर दैट इज़ स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज उसी कड़ी में जो है हम लोग देखेंगे आज कोस्टल प्लेन के बारे में। कोस्टल प्लेन आप सभी को पता है, कोस्टल प्लेन को हम लोग तटवर्ती मैदान कहते हैं और इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। ये भारत का इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिवीज़न है और जब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कोस्टल प्लेन किसे कहते हैं। ठीक है, तटवर्ती मैदान किसे कहते हैं। तो तटवर्ती मैदान बेसिकली जो है इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है वो मैदान जो तटीय क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, द प्लेन विच इज लोकेटेड और सिचुएटेड नियर बाय द कोस्टल रीजन, दैट इज वी कॉल इट्स कोस्टल प्लेन। तो अगर भारत के तटीय मैदान की यदि बात करें या भारत के तटवर्ती क्षेत्र की बात करें, तटवर्ती राज्यों की बात करें बच्चे, तो भारत में कितने तटवर्ती राज्य हैं आप ये देखेंगे। आप ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, ये कर्नाटक हो गया, ये गोवा हो गया, ये केरला हो गया, ठीक है, ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया एंड वेस्ट बंगाल हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ये जो 9 राज्य हैं भारत के कोस्टल प्लेन कहलाते हैं। ठीक है, कोस्टल प्लेन और कोस्टल स्टेट कहलाते हैं। तो इन कोस्टल स्टेट्स में, तटवर्ती राज्यों में आप देखेंगे तो जो मैदान पाया जाता है, जो प्लेन पाया जाता है, उसको हम लोग कोस्टल प्लेन कहते हैं। इट मीन्स द प्लेन विच इज लोकेटेड और सिचुएटेड और फाउंड नियर बाय द कोस्टल एरिया, नियर बाय द कोस्टल स्टेट, दैट वी कॉल दैट कोस्टल प्लेन, उसको कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, कोस्टल प्लेन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोस्टल प्लेन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वी क्लासिफाई द कोस्टल प्लेन इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट वन इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर द प्लेन which is located or situated from eastern side of our country। ठीक है, ये जो ईस्टर्न साइड में जो ये स्थित है इसको हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। दूसरा जो कोस्टल प्लेन है दैट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। Western coastal plain are the plain which is located or situated western direction in our country। western direction में जो हमारा प्लेन स्थित है, ठीक है, इसको हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। आइए थोड़ा सा जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर द प्लेन विच इज स्ट्रेचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है आप देखेंगे तो ये जो है वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु के बीच में फैला हुआ है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये गुजरात से लेकर के केरल तक फैला हुआ है। केरल तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंसेस की यदि बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बेसिकली इट हैज मोर ब्रेड्थ, इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है। मोर ब्रेड्थ। जबकि हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है इट हैज लेस ब्रेड्थ।
नेक्स्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को वी कैन क्लासीफाई इट इनटू टू पार्ट। इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो इसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार। नेक्स्ट, यदि हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो बेसिकली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में हम ये देखते हैं कि इट हैज डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण ये प्लेन बना हुआ है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, deposition of sediments, which was carry the sediments from different river like महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। इन नदियों के अवसाद के निक्षेप के कारण जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का निर्माण हुआ है। जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो very few rivers are flow towards the western part. Narmada and Tapi, these two rivers are flow from the western part of our country, but still it cannot deposit the sediments because it is flowing through the estuaries. ये estuaries में flow करती हैं, यानी अत्यंत ढालनुमा क्षेत्र से ये flow करती हैं और अपने साथ लाए हुए अवसाद को सीधे ये अरेबियन सी में प्योर्ड कर देती हैं, उड़ेल देती हैं। तो जो नदियाँ वेस्टर्न कोस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है, बेसिकली दो ही नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी। ये दो नदियाँ, छोटी छोटी और नदियाँ दक्षिण भारत की, लेकिन इनमें से कोई नदी जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पर जो है अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट नहीं करती हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो चूंकि इसका निर्माण डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के कारण हुआ है तो ऑलमोस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर डेल्टाज रीजन। ये पूरा क्षेत्र जो है डेल्टाज रीजन कहलाता है। यहाँ आप देखेंगे तो महानदी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है, कृष्णा का डेल्टा है, कावेरी का डेल्टा है, ठीक है। तो ये डेल्टाज रीजन है। जबकि हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो इट डिड नॉट हैज डेल्टाज रीजन, तो ये डेल्टाज रीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सो फॉर इट इज डेल्टाज रीजन, तो ये डेल्टाज रीजन है, सो इट इज गुड फॉर ग्रोइंग अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, बट स्पेशली आप देखेंगे तो इस रीजन में राइस एंड शुगर केन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। एंड फॉर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं आप देखेंगे तो ब्लैक सॉइल पाया जाता है एंड ड्यू टू द ब्लैक सॉइल्स कॉटन क्रॉप्स में हैव ग्रो ओवर देयर। सो ऑलमोस्ट दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ा एंड आई होप कि आप के लिए ये वीडियोस जो है काफ़ी लाभदायक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह जो है आप इस चैनल के प्रति जो है अपने प्यार को, अपने समर्पण को बनाए रखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए।
इसी तरह से इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए जो है लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए धन्यवाद।